हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रोजगार फार्म अड्डा 24 यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि एसएससी CHSL 2025 का फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो OTR से रिलेटेड था, जिसमें आप OTR में वर्ड मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एसएससी CHSL का फॉर्म अप्लाई करने से पहले हम इसके नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एसएससी CHSL का जो फॉर्म है वो 23 जून 2025 से 18 जुलाई 2025 के बीच भरा जाएगा और जिसकी फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 19 जुलाई। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो रही है तो आप उस फॉर्म को करेक्शन 23 जुलाई से 24 जुलाई के बीच कर सकते हैं। और जो शेड्यूल है एग्ज़ाम का फर्स्ट टायर 1 का वो 18 सितंबर 2000 से 18 सितंबर के बीच होगा और जो शेड्यूल टायर 2 का है वो फरवरी मार्च 2025 में होगा। तो फ्रेंड्स, इसके नोटिफिकेशन में हम नीचे चलते हैं और यहाँ देखेंगे कि जो आपकी एज है वो 1/1/2026 तक 18 ईयर 27 ईयर होनी चाहिए। और बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो ST/SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और जो PWD अनरिजर्व कैटेगरी के हैं वो 10 साल और जो PWPD OBC हैं उनके लिए 13 ईयर और PWD ST/SC 15 साल, उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम आपके SSC के मेन वेबसाइट पे जहां हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, SSC की यह मेन वेबसाइट है जहाँ पे आप सिंपली लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने पहले अपना OTR कर लिया है तो सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करके अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे। या जो फ्रेंड्स अभी नए हैं, जो पहले कभी OTR नहीं किया है या कभी फॉर्म SSC का नहीं भरा है, तो उनके लिए सबसे पहले हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका जो OTR का 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ओपन होगा। फ्रेंड्स, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ पे जहाँ आपका पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन करके OTR कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, हम OTR के लिए कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स सबसे पहले पूछे जाएगी। इसमें पूछेगा डू यू हैव ए आधार कार्ड। अगर इसमें आपका आधार कार्ड है आपके पास तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर डाल के आई हियर बाय क्लिक करेंगे, फिर सेंड OTP करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और जिसके लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट्स देना होगा, जिसमें आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई गवर्नमेंट ID दे सकते हैं। फिर है या तो आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देंगे या बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं या आधार कार्ड, वोटर ID या कोई एड्रेस प्रूफ या अपलोड फ़ोटो या अपलोड जेंडर प्रूफ करके कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अपना आधार कार्ड है, तो आप आधार नंबर डालेंगे, फिर आई हियर बाय पे क्लिक करेंगे, फिर आप इसको सिंपली हिंदी पे स्विच टू हिंदी पे क्लिक करके आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम सेंड OTP पे क्लिक करके अपना आधार नंबर वेरीफाइड करेंगे। तो यहाँ पे अपना OTP डालने के बाद यहाँ पे देखेंगे सक्सेस दिखाएगा और ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद हमारा आधार वेरीफाइड हो गया है। फिर इसके बाद अपना कैंडिडेट नेम डालेंगे। एज पर मार्टिकुलेशन, आपके नेम में श्री या श्रीमती, मिस्टर, मिसेज नहीं होना चाहिए और यहाँ पे वेरीफाइड कैंडिडेट नेम डालेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका नाम चेंज है तो इस पर क्लिक करेंगे, अपना नाम और पुराना नाम, नया नाम डाल के आगे बढ़ेंगे। यदि आपका नाम चेंज नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम जेंडर चूज करेंगे। जेंडर चूज करने के बाद फिर वेरीफाइड जेंडर करेंगे। वेरीफाइड जेंडर से क्या अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे
और डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर फादर्स नेम डालेंगे। फादर्स नेम के बाद वेरीफाइड फादर्स नेम करेंगे और फादर्स नेम में मिस्टर, श्री, लेट या डॉक्टर या प्रोफेसर कोई भी नाम नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे मदर्स नेम के बाद वेरीफाइड मदर्स नेम डालेंगे। फिर आपको मैट्रिकुलेशन एजुकेशन बोर्ड डालेंगे। मैट्रिकुलेशन एजुकेशन बोर्ड आपका जो होगा वो सिंपली चूज करेंगे। मैट्रिकुलेशन एजुकेशन बोर्ड चूज करने के बाद फिर 10th का रोल नंबर डालेंगे और 10th का रोल नंबर डाल के उसको वेरीफाइड करेंगे। फिर आपका पासिंग ईयर पूछेगा, पासिंग ईयर अपना डालेंगे, फिर वेरीफाइड पासिंग ईयर डालेंगे। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछेगा। अगर आप मैट्रिकुलेशन है, हाईएस्ट या सेकेंडरी हैं या 12th पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप जो होंगे वो सिंपली यहाँ पे चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे उसको वेरीफाइड कर लेंगे। फिर आपको कैंडिडेट मोबाइल नंबर पूछेगा। कैंडिडेट मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट OTP क्लिक करके OTP डाल के वेरीफाइड करेंगे। फिर सेम वैसे ही अपना ईमेल आईडी डालेंगे, गेट OTP पे क्लिक करके फिर OTP डाल के वेरीफाइड कर देंगे। इतना वेरीफाइड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपना मोबाइल नंबर डाल के वैलिडेट कर दिया और ईमेल आईडी डाल के वैलिडेट कर दिया। तो OTP वैलिडेट करने के बाद हम सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली फ्रेंड्स अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर OTP डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखेगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर जिस मोबाइल नंबर आप दिए होंगे उस मोबाइल नंबर पे आपका पासवर्ड गया होगा, तो उस मोबाइल नंबर का पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कैप्चा डाल के साइन इन कर देंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद वो अपना मोबाइल नंबर जो पासवर्ड गया है वो डाल के और न्यू पासवर्ड क्रिएट कर देंगे। न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें से एक लेटर अपर केस और एक लेटर लोअर केस या और एक नंबर इंक्लूड होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर। मैक्सिमम आप 25 कैरेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं, जिसमें @ हैशटैग आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप सबसे पहले कुछ भी सिटी वेयर इज बॉर्न करके आप आंसर दे सकते हैं और सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 में आप दूसरा चूज करके जैसे व्हाट इज योर फेवरेट मूवी चूज करके आप आंसर दे के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो पासवर्ड क्रिएशन सक्सेसफुल हो जाएगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। फ्रेंड्स, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका एडिशनल डिटेल खुल के आएगा, जिसमें आप अपना कैटेगरी चूज कर सकते हैं। फिर वेरीफाई कैटेगरी करेंगे। फिर आप नेशनलिटी में अदर सिटीजन ऑफ इंडिया, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आप जो भी है आप चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे वेरीफाइड या विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका जो कोई मूल हो या कोई कट मार्क हो तो आप डाल सकते हैं। अगर आपका कोई विजिबल मार्क नहीं है तो आप नो मार्क करके सिंपली आगे बढ़ जाएंगे। फिर आगे बढ़ने के बाद आपसे पूछेगा आर यू पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी। अगर आप बेंच मार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे और अपना डिसेबिलिटी चूज करके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डालेंगे। अगर आपके कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे।
आगे बढ़ने के बाद आपका परमानेंट एड्रेस पूछेगा। परमानेंट एड्रेस में अपना एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टेट पूछेगा, आप स्टेट चूज़ कर सकते हैं। स्टेट में आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं। और पिन कोड में आप पिन कोड अपना डाल सकते हैं। और आगे पूछेगा कि इस प्रेजेंट एड्रेस एंड सेम एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम। अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी ऊपर एड्रेस में डाले होंगे वो सब आपका अपने आप ले लेगा। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका एडिशनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर आपसे पूछेगा कि डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में आई हियर बाय डिक्लेरेशन डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन है। उसके पढ़ने के बाद आई एग्री फॉर एबव टर्म कंडीशन पे करके डिक्लेयर कर देंगे। या आपको प्रीव्यू OTR करेंगे तो आपको पूरा जितना डिटेल्स डाले वो खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली डिक्लेयर पे चूज़ कर देंगे। डिक्लेयर पे चूज़ करने के बाद आपका डिक्लेरेशन सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको पूरी डिटेल्स खुल के आ जाएगी। पूरी डिटेल्स खुलने के बाद आप सिंपली नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन का फॉर्म चल रहा होगा। फिर इसके बाद हम इस पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। इसमें आप पढ़ के आपके फिल फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। और आपकी जो फ़ोटोज़ पूछी है वो 6.0 मीटर लंबाई चौड़ाई और 2.0 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, जो 10 से 20 के भी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो भीम UPI नेट बैंकिंग अथवा वीज़ा मास्टर कार्ड मेट्रो कार्ड रुपए या डेबिट कार्ड से अपना फॉर्म फिल करके पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली हम फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फिल फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपकी पूरी डिटेल्स खुल के आ जाएगी। फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स सेव करने के बाद आपके एजुकेशन डिटेल्स पूछेंगे। एजुकेशन डिटेल्स में आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD डाल सकते हैं। तो आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10+2 है तो 10+2 डाल सकते हैं। यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड। फिर क्यू स्टेटस पूछेगा पास्ड या अपियरिंग, तो पास्ड। और पासिंग ईयर पूछेगा। पासिंग ईयर में आप अपना ईयर डाल सकते हैं। और स्टेट या बोर्ड, आपका जो स्टेट बोर्ड होगा आप स्टेट बोर्ड चूज कर सकते हैं। अब स्टेट बोर्ड में आपका जो बोर्ड और यूनिवर्सिटी पूछेगा तो आप इसमें सिंपली बोर्ड या यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। जब अपना बोर्ड ऑफ हायर क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश चूज कर लिए। फिर यहाँ पे अपना 12th का रोल नंबर डालेंगे। जब 12th का रोल नंबर डाल के परसेंटेज डालेंगे। परसेंटेज डालने के बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी एजुकेशन डिटेल्स सेव सक्सेसफुल हो जाएगी और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट खुल के आ जाएगी, जिसमें आपसे पूछेगा वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो इस पे क्लिक करेंगे और इसमें आर्म फोर्स, डेट, डिस्चार्ज, सर्विस, आर्म फोर्स पूछेगा। अगर होंगे तो इस पे क्लिक करेंगे अथवा नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो इस पे क्लिक करेंगे या तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। एज रिलैक्सेशन में आप चूज़ कर लेते हैं OBC। फिर आप पूछेगा केवल एक्सेसरिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज टर्म ऑफ DOPT, तो आप यस पे करें या नो पे करें, कोई इशू नहीं है। आप यस या नो कोई भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे यस पे क्लिक करके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन डिटेल्स फॉर्म सेव हो गई। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछेगा प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर्स में आप प्रेफरेंस में कोई एग्जाम सेंटर दे सकते हैं या कोई भी या ईस्टर्न में या सेंट्रल में
कोई आपका एग्ज़ाम सेंटर चूज कर सकते हैं। तो हम अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज कर ले रहे हैं। फिर आपका मीडियम फॉर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कि आप जो एग्ज़ाम देंगे वो किस लैंग्वेज में देंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, असमिया, बंगाली, गुजरात, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, आपको जितनी जो भी लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज को चूज कर लेंगे। अगर आप इंग्लिश देना चाहें तो दोनों में इंग्लिश में चूज कर लेंगे। मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, अगर आप टाइपिंग इंग्लिश में दे रहे हैं तो इंग्लिश चूज करेंगे, हिंदी में टाइपिंग टेस्ट करेंगे तो हिंदी चूज कर लेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे इंग्लिश पे चूज कर रहे हैं। फिर आप पूछेगा आर यू पर्सन बैक बेंचर्स, आपने पहले OTR में वहाँ पे नो पे क्लिक किया था इसलिए 2 ऑप्शन नहीं खुलेंगे। फिर आगे पूछेगा डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन ऑफ, तो इसके लिए 7.2 7.3 पैराग्राफ पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। आगे पूछा है कि क्या आपने 12th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम से पास किया है, जिसमें आपकी मैथमेटिक्स और साइंस था। यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद सेव एंड एस पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड एस पे क्लिक करने के बाद आपकी एडिशनल डिटेल्स 2 डिटेल्स सेव हो जाएगी और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके जो अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, जिसमें आप जो फ़ोटो है वो लाइव फ़ोटो अपलोड होगी। लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप या तो मोबाइल एप्लीकेशन MySSC डाउनलोड करके उसमें लॉगिन करके अपना लाइव फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं। इसमें आपको MySSC ऐप डाउनलोड करना होगा, फिर डैशबोर्ड खोल के मैं एप्लीकेशन करके लॉगिन करेंगे, फिर आधार ऑथराइज वेरीफाई करेंगे। फिर उसके नीचे दिया हुआ है कि आप उसमें कैप या ग्लास या कोई अन्य चीज़ नहीं पहन सकते हैं या कोई ईयरफोन डिवाइस यूज नहीं कर सकते फ़ोटो लेते टाइम। फिर यहाँ पे दिया है प्लीज़ रीड एडवर्टाइजेस, या तो आप इसमें नीचे है कि अपलोड सिग्नेचर जो होगी वो 10 से 20 KB के बीच होगी, जिसकी विड्थ होगी 6 सेंटीमीटर और हाइट होगी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपना फ़ोटो लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो आप सिंपली अपना लाइव फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आगे मेक पेमेंट पे चूज़ कर सकते हैं। यदि आपने अपने फ़ोन एप्लीकेशन पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किया है तो सिंपली लॉगिन करके माय एप्लीकेशन पे जाकर यहाँ पे सिंपली अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन चेक करके फिर मेक पेमेंट पे अपना पेमेंट कर देंगे। तो आपको मेक पेमेंट क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पे आपका अमाउंट 100 रुपये है, आप जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक या स्टेट बैंक से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। स्टेट बैंक पे चूज करेंगे, फिर पे पे क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने के बाद आपको स्टेट बैंक से ये सब अपना खुल के आ जाएगा, जिसमें आप SBI के नेट बैंकिंग या SBI के डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका बैंक चार्ज 0 रुपये है, या अदर बैंक डेबिट कार्ड यूज करेंगे तो भी 0 रुपये है, या प्रीपेड कार्ड यूज करेंगे तो उसमें 12 रुपये 98 पैसे एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे। अगर आप UPI से पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो हम सिंपली UPI पे क्लिक करेंगे। UPI पे क्लिक करके आप अपना यहाँ पे सिंपली 100 रुपये पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट जो ट्रांजैक्शन है वो 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा या ये एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पर आप VPA UPI ID डाल सकते हैं या आप QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो QR कोड या VPA से पेमेंट करके कन्फर्म कर देंगे, तो यहाँ पे आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह आप अपना जो CHSL का फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। और एक पेमेंट करने के बाद आपका पे नाउ पे क्लिक करेंगे और पेमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप CHSL 2025 का फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे रोज़गार फार्म अड्डा 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस फॉर्म में
कोई भी भरने परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।